वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी 50 एंड मेजर स्टॉक्स को देख लेते हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल थर्सडे के लिए। अभी निफ्टी की देखो कल ही एक्सपायरी रहेगी थर्सडे को, पर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को हो चुकी है। एक्सपायरी हो गया है, गेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ट्यूसडे को निफ्टी फिन की एक्सपायरी हो जाती है, देन वेडनेसडे को बैंक निफ्टी है, थर्सडे को निफ्टी 50, अगेन फ्राइडे को सेंसेक्स हो जाता है। तो ट्रेड एक्सपायरी ट्रेडिंग सीखोगे तो काफी अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। डेली बेसिस पर मोमेंटम को समझोगे, वीडियोस को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपायरी पे काफी अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। डेली बेसिस पर हमें कुछ ना कुछ ट्रेड करने को मिल ही सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अभी निफ्टी के हम कल के लेवल्स देखें तो यहां पर जो एक्सपायरी के अंदर आपको चेंज दिखाई दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी वेडनेसडे थर्सडे पहला ही वीक है, उसकी वजह से आपको पहली ही एक्सपायरी पर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट निफ्टी के अंदर हमें यहां पर एक स्पाइक मूव दिखाई दिया। 19,490 सपोर्ट बना, 500 का सपोर्ट कल डिस्कस भी करके गए थे टेलीग्राम चैनल में। वहां से 19,640 करीब 150 पॉइंट का मोमेंटम, आपको फास्ट मोमेंटम दिखाई दिया दिन को 2 बजे बाद में। तो ये जो चेंज आया इसको आप ऑप्शन चेन पर कहीं ना कहीं देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा। वैसे तो ये यहाँ पर थोड़ी सी कॉल अनवाइंडिंग है और पुट राइटिंग बनी है, इससे ज्यादा कुछ चेंज आया नहीं है। 19,500 के लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है, 20 लाख की कोई बड़ा चेंज नहीं है। 19,500 के आसपास भी आप देखोगे तो 19,500 के आसपास पुट राइटिंग 1,36,00,000 है, 2 लाख ही ऐड हुआ, मतलब पहले से पड़े थे। और यहाँ पर आप हैवी कॉल राइटिंग देखोगे तो हैवी कॉल राइटिंग मैक्सिमम आज 50 लाख की आई है, जो 19,650 और 19,700 के आसपास आई है मैक्सिमम। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा चेंज हमें आज ही के दिन में दिखाई दिया है, बट फिर भी आप देखोगे निफ्टी के अंदर स्पाइक मूव आपको देखने को मिला चार्ट के ऊपर 150 पॉइंट का। तो रीजन कहीं ना कहीं यही है कि वॉलेटिलिटी में चेंज आया, और वॉलेटिलिटी चेंज आने का मतलब वो एक वेगा होता है, वेगा उसके बेसिस पर जब भी चेंज आता है ना, उसके अंदर अगर वेगा में चेंज आ रहा है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी में चेंज होता है, जिससे एक मोमेंटम हमें यहाँ पर दिखाई देती है, डेल्टा को भी वो थोड़ा सा इफेक्ट करती है। अभी यहाँ पर हम कल के लिए लेवल्स देखते हैं, मैं चार्ट आपको वापस से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। 4-5 दिन मैंने तो ट्रेड किया नहीं है, फिर भी आपको टेलीग्राम में अपडेट्स मिल ही रहे थे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन निफ्टी की ब्रेक हो चुकी है, नो डाउट। मार्केट नीचे के जो हमारे पास सपोर्ट थे 19,250 के आसपास, वो अभी भी बने हुए 250 से ही बाउंस बैक किया, उसके नीचे नहीं निकल पाया और यहां से एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। कंटिन्यू 4 दिन तक आपको हायर हाई का पैटर्न दिखाई दे रहा है। हर नई कैंडल निफ्टी के अंदर डेली बेसिस पर एक नया हाई बना रही है। आज का हाई बनाया 19,640 के आसपास। तो जो आज का हाई है उसको हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। नीचे का सपोर्ट जो आज से बाउंस किया है 19,500 से, उसको हम यहां पर एक सपोर्ट मान के चल रहे हैं। अगर 640 का हाई ब्रेक होता है तो मोमेंटम कितनी आनी चाहिए? मैं कहूंगा कि 650 के ऊपर बाय करो। 650 के ऊपर आपको सीधा 19,800 तक की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। अगर 650 ब्रेक होता है तो 19,800 तक का मोमेंटम वन शॉट में देखने को कभी भी मिल सकता है। और कल एक्सपायरी भी है, आज भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल देके गया है, तो बुलिश होना थोड़ा सा बनता है। ठीक है, अभी हम कैसे ट्रेड करेंगे? पहला सपोर्ट है हमारे पास 19,500 का लेवल, 500 का लेवल मार्क करके रख लो, जस्ट इन केस आपको नीचे मिलता है तो पहले 19,500 के आसपास यहां पर आपको एक हैमर वगैरह देख के एक बाय ट्रेड लेना है। ठीक है, 500 हो, 525 हो, 550 का लेवल भी सपोर्ट है, तो इन सारे लेवल पे 500 से 550 के आसपास कहीं पर भी हैमर दिखे आप उसको एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग दे रहा है 19,650 के ऊपर कैंडल में क्रॉस कर रहा है, 5 से 10 मिनट होल्ड करके, 15 मिनट होल्ड करके 19,650 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो आपका पहला टारगेट 19,720 और दूसरा टारगेट 19,780 तक का बाइंग साइड में होना चाहिए। 720 और 780, 70-80 पॉइंट के लिए आप बाइंग साइड में ऊपर ट्रेड करो, 19,650 के ऊपर उससे पहले नहीं। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है 500 को जस्ट इन केस नीचे ब्रेक हो रहा है तो ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा और 19,500 के नीचे निफ्टी फिर से 19,420 एंड 19,350 तक की सेलिंग दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। 500 का लेवल मेक और ब्रेक है, सस्टेन कर गया तो वहां से बुलिश है। 500 के नीचे सेलिंग है, 650 के ऊपर बाइंग कंटिन्यू करेंगे, बाकी ये 625-650 के आसपास यहीं घूम रहा है, तो ये 25-30 पॉइंट थोड़ी सी वॉलेटाइल जोन हो सकता है एक्सपायरी के लिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पर स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास आईटीसी। डेली कैंडल में आप चलेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दिया और आईटीसी के सपोर्ट थे 430-35 के आसपास। इन लो के नीचे सेल करेंगे, 434 का लो था, इनके नीचे सेल करेंगे तभी ट्रेड बनेगा। ये चीज 10 दिन पहले डिस्कस करी थी। अभी यहाँ पर ये एक बुलिश पैटर्न दिया है, बट यहाँ पर मैं बाय नहीं करूंगा, एटलीस्ट लास्ट के स्विंग ब्रेक हो उसके बाद में बाय करें। 455 460 के ऊपर आईटीसी जब निकलेगा तब बाइंग की सोचेंगे, फिलहाल इग्नोर करेंगे स्विंग ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से। भारतीय एयरटेल 1.5% करीब आज बुलिश हुआ है। एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये प्रीवियस सपोर्ट को भी टच करके आ रहा है। ये हमारा 870-60 के ऊपर का बाय ट्रेड था, आज 880 तक आ चुका है। बट ठीक है, जिन्होंने पुराने एनालिसिस को भूल जाओ, हम भी 6 दिन की छुट्टी ले चुके हैं। यहाँ पर आप देखो
881 करीब 82 का हाई लगाया। अगर फ्लैट ओपनिंग देके 882 ऊपर ब्रेक होता है तो बाय ट्रेड करो। 890 का पहला टारगेट, 895 का दूसरा टारगेट, इंट्राडे में आप इसको कैप्चर कर सकते हो 1 से 1.5% के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर, आधा % बुलिश है बट एक साइन मिल चुका है डब्ल्यू पैटर्न के बनने का। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता है, इसने यहाँ पर डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम सब बना दिया है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी दिखाई दी है। लास्ट का स्विंग है हमारे पास ये, तो अगर लास्ट का स्विंग ऊपर ब्रेक करेगा तो डब्ल्यू पैटर्न अभी भी कंफर्म नहीं होगा बट एक अपसाइड मोमेंटम नेकलाइन तक की तो देखने को मिल जाएगी। बट उसी जगह पे मान के चलो कि ये लास्ट के स्विंग तक अगर आता भी है तो भी यहाँ पर छोटा सा स्पेस है ट्रेड करने लायक, तो आज के हाई के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हो मेरे हिसाब से बाइंग के लिए 2526 के ऊपर बाय कर सकते हो और आपका टारगेट 2540 तक का होना चाहिए। 2526 के ऊपर बाय कर सकते हो, 2527 के ऊपर क्रॉस करता है तो बाय कर सकते हो। 2540 का पहला टारगेट, 2540 ब्रेक होता है तो 2560 का दूसरा टारगेट, 2560 तक के टारगेट के लिए आप इसको इंट्राडे में बाय साइड प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इन्फोसिस, 1477 1480 के आसपास जो है क्लोजिंग मिली है। अभी देख लो इन्फोसिस का एनालिसिस कई महीनों से कर रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से जब से मैंने स्टॉक एनालिसिस वापस चालू किया है। जिस दिन पहला गैप डाउन खोला था ना, पहले गैप डाउन पर बोला था पूरा गैप फिल होगा मार्केट का। इन्फोसिस जैसा बड़ा स्टॉक अगर 10% का गैप डाउन दे रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहां से कंटिन्यू नीचे गिर जाएगा। ये बाइंग करने की पोजीशन थी लॉन्ग टर्म में। आज यहां से आपको करीब 15% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। 15% नहीं तो एटलीस्ट 10-12% जितना भी गैप डाउन यहां से आया था, ये आपको देखते हुए इससे ज्यादा का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी ये ऑल टाइम हाई के आसपास है और यहां पर आपको एक हैंगिंग मैन पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले जितने लोग बाय करके बैठे हैं 1440 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। होल्ड करो, पोजिशनली होल्ड करो। अगर ऊपर हाई ब्रेक होंगे 1490 या 1500 के लेवल ऊपर ब्रेक होंगे तो बाइंग और कंटिन्यू हो जाएगी, जहां से आपको और अच्छे बाइंग साइड टारगेट ऊपर देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल वेट है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टीसीएस, 3430 के आसपास क्लोजिंग है, साइडवेज रेंज है, कोई ट्रेड नहीं बनता है। यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, इसके नीचे सेल के ही ट्रेड थे, बाय के ट्रेड कहीं पर भी नहीं थे। 3500 के ऊपर निकलेगा तब ये बाइंग का सोचना, 3350 के नीचे जब रेंज ब्रेक करेगा तब सेल का सोचना, अदरवाइज 5-7 दिन के लिए टीसीएस को अपनी लिस्ट से हटा दो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रिलायंस, 2428 के आसपास क्लोजिंग में लिए, करीब ये हमने वीक सोचा था 2455-60 के नीचे, वहां से 2400 तक को गिरा है। पर 4 दिन से कुछ खास मोमेंटम हमको रिलायंस में देखने को मिली नहीं है। अभी भी हमारे पास सपोर्ट बने हुए हैं 2400 के। जब भी 2400 का लेवल रिलायंस में नीचे ब्रेक होगा, एक सेलिंग 1.5 से 2% की कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर ऊपर आता है अगेन 2460 से लेकर 2480 के आसपास, वापस इन लेवल पे आने पर शूटिंग स्टार देख के सेल करेंगे रिलायंस को, बाइंग की पोजीशन फिलहाल अवॉइड करेंगे। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।